नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां बगहा में 4 नए थाने का किया गया शुभारंभ। साथ ही चर्चा होगी मुजफ्फरपुर की, जहां बंदरा में लगी भीषण आग, और बात होगी रतलाम की, जहां सैलाना विधायक के समर्थन में एसपी के पास पहुंचे जय संगठन के सदस्य। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के बगहा से है, जहां पुलिस जिले में 4 नए थाने का शुभारंभ किया गया। पहले ओपी को गृह विभाग से मंजूरी मिलने के बाद थाने में बदला गया है। बगहा के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने फीता काटकर नए थाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसपी ने स्टेशन डायरी भी लिखी और थाना अध्यक्ष को नए थाने के लिए शुभकामनाएं दी। एसपी ने कहा कि हर हाल में जनता को न्याय के लिए नहीं भटकना पड़े, इसको प्राथमिकता से लेना है। पटखौली, बथवरिया, भैरवगंज और चिउटहा को नया थाना बनाया गया है। बगहा पुलिस जिले में अब थानों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी बगहा सुशांत कुमार सरोज ने आगे क्या कुछ बताया। 4 नए थाने के सरा से शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बगहा थाना में 4 ओपी पहले से था। पटखोली जहां बैठे हुए हैं, अब बथवरिया, चिउटहा और भैरवगंज, चारों ओपी को बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा का अधिसूचना संख्या 2 पब्लिक थाना 10/124 और 2023 गृह आरक्षी 17 दिनांक 1/3/24 के द्वारा इन 4 थानों को 4 ओपी को थाना में उत्क्रमित किया गया है। चारों ओपी पे जो हमारे पदाधिकारी सीनियर्स हैं थाना पर गए हैं, वहां पर थाना डायरी में एंट्री किया है और आज मैं भी पटखोली थाना पे आकर के पहला एंट्री में किया हूं और अभी स्टेशन डायरी एंट्री होना शुरू हो गया है। जैसे ही सभी थाना का एरिया नोटिफाई हो जाएगा, यहाँ प्राथमिकी भी होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य था कि आम आदमी को सुविधा हो। पहले एफआईआर करने के लिए फिर पहले आवेदन ओपी में आता था, फिर ओपी से वो थाना जाता था बगहा, तो उसमें डिले होता था। अब है कि जब एफआईआर होना शुरू हो जाएगा तो तुरंत उसका शुरू हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, लोगों को न्याय मिलेगा और इससे अपराध नियंत्रण करने में। बगहा से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बीती रात मजगई थाने की गाड़ी ने एक शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टीचर बाल बाल बचे। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने मजगई प्रभारी कुशवाहा को सीयूजी नंबर पर फोन करते रहे, लेकिन प्रभारी महोदय सोते रहे। फोन उठाने तक की तकलीफ नहीं उठाई, जिसके बाद परिजनों ने परेशान होकर एसपी महोदय को फोन करके निघासन पुलिस की मदद से घायल टीचर को निघासन अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक मजगई पुलिस दारू के नशे में धुत नजर आई। अब देखना यह होगा कि मजगई पुलिस पर एक आम नागरिक की तरह से कार्रवाई होती है अथवा नहीं। मजगई पुलिस थाने पर हाल में नए प्रभारी आते ही हल्का नंबर 1 से हल्का नंबर 3 तक कच्ची शराब, जुआ, खनन आदि पर अंकुश लगाने में नाकाम मजगई पुलिस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां भीषण अग्निकांड की घटना घटित हुई है। हत्ता थाने के खनुआ गांव की पूरी बस्ती जलकर राख हो गई। वहीं पीड़ित परिवारों के स्वजनों का कहना है कि सबसे पहले नंदकिशोर शाह उर्फ बाबाजी शाह के घर से भीषण आग की लपटें उठी। इसके बाद रामप्रीत शाह, दिनेश शाह, देवेंद्र शाह, राजेश शाह सहित तकरीबन 3 दर्जन घरों को देखते ही देखते आग की लपटों ने स्वाहा कर दिया। तकरीबन 2.5-3 घंटे तक अग्नि तांडव मचा रहा। इस दौरान अफरी तफरी का माहौल भी बना रहा। शुरुआती घर में आग लगने के साथ ही सबसे पहले गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तकरीबन आधा दर्जन गैस सिलेंडर एवं घरों में लगे बांस बल्लों की गिड़े आदि विस्फोट करते रहे। इसके बाद आग लगातार भड़कती रही। अग्निकांड की घटना में कई बाइक, साइकिल आदि भी जल गए। हालांकि इस दौरान किसी के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन तकरीबन पूरे घटनाक्रम में करीब 70 लाख से ज्यादा की परिसंपत्तियों को जलकर राख होने का अनुमान है। इस घटना के बाद पूरे तरीके से लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। दूसरे का घर रखा हुआ था, इसमें जल गया। बाहर में गोली लगा था, दूसरे के यहाँ आग लगा, दूसरे के यहाँ से। पहले किसके घर में आग लगा था? बोलता इसका क्या नाम है हमको नहीं पता है। अब इसके पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के घर में। उसके बाद आपके भी घर में लग गया। पूरा सब कुछ जल के राख हो गया, जितना सामान मोबाइल पैसा कभी गहना कुछ नहीं बचा सके। नहीं, कुछ नहीं। बच्चा के खोजने के चक्कर में कुछ नहीं बचा सके। जरला के गोली उड़ी सब जल पूरा समाप्त हो गया, राख हो गया सब चीज। इससे पहले किसके घर में लगा था? सबसे पहले शिवजी शाह के घर में, उसके बाद बाकी सब घर में।
ये कौन सा जगह है जहाँ पर आग लगा हुआ है? ये खनुआ टोला में सावजी टोला है। सावजी टोला। हाँ, सावजी। कितना देर से आग लगा हुआ है? लगभग आधा 1 घंटा हो गया। हमको कुछ बचा नहीं है लगता कुछ नहीं बचा है। है। जान माल का भी नुकसान हुआ है? जान माल के नहीं हमारी बात है। खाली संपत्ति जल गया। सिलेंडर विस्फोट भी हुआ है? और बहुत ज्यादा। कै गो मैंने विस्फोट हुआ? 4 गो 5 गो आवाज किया है। गाड़ी उड़ी भी जल गया? मोटरसाइकिल बोला है कि मोटर पूरा टोला साफ हो गया? हाँ, पूरा टोला। कौन सा टोला बोले हैं? सावजी टोला। खनुआ टोला बोलता है, सावजी टोला, खनुआ टोला, सावजी टोला। कौन टोला हुआ है ये जहाँ पर आग लगा है? खनुआ टोला है। खनुआ टोला। कैसे आग लगा, कुछ पता लगा? मुजफ्फरपुर बिहार से कैमरा पर्सन शालिनी तिवारी के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर पुणे से है, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आद्य क्रांति गुरु लहुजी वस्ताद साल्वे भव्य स्मारक का भूमि पूजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के हाथों से संगमवाड़ी में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि हम राज्य में सभी महापुरुषों के स्मारक बना रहे हैं। इन महापुरुषों के विचारों पर हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने अपने भाषण में क्रांति गुरु लहुजी वस्ताद साल्वे के गौरवशाली कार्यों को स्मरण किया और युवा पीढ़ी को क्रांति गुरु लहुजी वस्ताद साल्वे जी का आदर्श अपने जीवन में रखने के लिए कहा। क्रांति गुरु लहुजी वस्ताद साल्वे इन्होंने सर्वप्रथम पुणे में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध युवकों को संगठित किया था। उन्हें लश्करी प्रशिक्षण देकर क्रांति की शुरुआत की थी। इस समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, विधायक सिद्धार्थ शिरोले, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, माधुरी मिसाल, सुनील कांबले, भीमराव तापकीर, पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, स्मारक समिति अध्यक्ष अशोक लोखंडे और भारी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। तर जी एक मालिका महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी सुरू केली समाज सुधारण्याची, समाजातली विषमता दूर करण्याची आणि क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांना शिकवून त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के समर्थन में पहुंचे जयस संगठन के सदस्य ज्ञापन देकर कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही डॉक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई। वहीं सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ वसूली सहित अन्य धाराओं में दर्ज हुए प्रकरण के खिलाफ मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर जयस संगठन के सदस्य जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु नीनामा के नेतृत्व में रतलाम एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई का विरोध करते हुए बाजना के मेडिकल स्टोर संचालक तपन राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उसके द्वारा की गई शिकायत को निराधार बताते हुए प्रकरण वापस लेने की मांग की। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा ने आगे क्या कुछ बताया। आज जो लोग जयस के जो लोग थे उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। उनका ये बोलना है कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो डॉक्टर्स है और बिना किसी लाइसेंस के अगर वो डॉक्टरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ में जो है जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके संबंध में उनको आश्वासन दिया गया कि ज़रूर इसके संबंध में जो सीएमएचओ है और साथ साथ में कलेक्टर साहब से बात कर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। टीम गठित कर अगर ऐसी कोई चीज़ें पाई जाती है तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो कमलेश्वर डोडियार को लेकर के थोड़ा जानना चाह रहे थे कि गिरफ्तारी के क्या प्रयास हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या पुलिस ने दबिश वगैरह दी है उनके ठिकानों पर? कुछ दिन पहले एक मामला कायम हुआ है जिसके अंदर जो है वो एक डॉक्टर मेडिकल स्टोर वाले से 1 करोड़ रुपए मांगने के संबंध में जांच होकर एक मामला कायम हुआ था। उसी मामले के अंदर जो है अभी अब चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी सही तरीके से कार्रवाई होगी, जो हमें सूचना वगैरह देनी होती है और लिखापढ़ी करनी होती है वो कर और प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। और कितनी शिकायतें पुलिस को भी मिली हैं? अभी तक जो है जिसमें एक मामला कायम हुआ है वो एक शिकायत है। दूसरी एक कल 384 का जो एक्सटॉर्शन का मामला कायम हुआ है उसमें एक विधायक प्रतिनिधि है शिवा गहलोत, जिसके द्वारा एक ऑडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसमें उसके द्वारा जो है वो पैसे मांगे जा रहे हैं विधायक प्रतिनिधि बताकर, तो उस पर एक मामला कायम हुआ है। और 2 शिकायतें कल जो है वो कुछ व्यापारी संगठनों द्वारा जो है थाने पे दी गई है कि कमलेश्वर डोडियार द्वारा जो है मंडी को लेकर उसको शिफ्ट करने को लेकर व्यापारियों से
15 लाख रुपए एक बार और 1 लाख रुपए एक बार, इस तरीके से 16 लाख रुपए लिए हैं, ऐसी शिकायत थाने पे की गई है। और समस्त सोना चांदी व्यापारी जो है उनके द्वारा भी संघ के द्वारा एक शिकायत की गई है। ऐसी 2 शिकायतें और आई है और एक और सोशल मीडिया पे जो है वो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिस रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।